उत्तरांचल लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज हम संगम स्थली रुद्रप्रयाग को देखेंगे कि जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियों का विहंगम संगम होता है। जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से निकलती है और जो मंदाकिनी नदी है वह केदारनाथ से निकलती है और दोनों नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो आज हम उसी संगम स्थल पर देखेंगे कि किस प्रकार से दो नदियां आपस में किस प्रकार से मिलती हैं और फिर दोनों एक साथ मिलकर आगे किस प्रकार से निकलती हैं। तो सीधे चलते हम संगम स्थली की ओर। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल जवाड़ी बाईपास रोड जो कि काफ़ी हाइट पर स्थित है, वहाँ से कुछ इस तरह दिखाई देता है। दोनों नदियाँ यहाँ पर एक दूसरे से गले मिलती हैं। जो पीला एरो है वह अलकनंदा नदी को दर्शा रहा है और जो सफ़ेद एरो है वह मंदाकिनी नदी को दर्शा रहा है। और जो लाल रंग का ट्रिंगल है वो ये बतला रहा है कि दोनों नदियाँ यहाँ पर एक साथ मिलकर आगे अलकनंदा नदी के रूप में जानी जाती है। और यह नदी देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी के रूप में बहती है और उसके बाद देवप्रयाग में यह नदी भागीरथी से मिलकर गंगा नदी के रूप में आगे बहने लगती है। मैं पहुंच चुका हूं अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम स्थल पर और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। तो एक बार अगल बगल का व्यू देख लेते हैं, क्योंकि संगम स्थली पर मंदिर भी बने हुए हैं। इस प्रकार से आप देखिए संगम स्थली पर मंदिर और ऊपर जाके एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसको भी आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार से संगम स्थली का व्यू है और ये व्यू और भी अच्छा होने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं नीचे, जहाँ पर कि दोनों नदियों का विहंगम संगम होता है। इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरकर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की पवित्र संगम स्थल को जाना पड़ता है। तो यह जो सीढ़ियाँ हैं यह सीधे संगम की ओर जाती हुई और यह संगम स्थल पर स्थित बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर दोनों नदियाँ अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हैं, बल्कि आगे चलकर दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसा कि यह मंदिर बीच नदी में बना हुआ हो। यहाँ पर घंटी लगी हुई है, घंटी को बजा लेते हैं और इस प्रकार से काफ़ी बड़ा जो है यह घंटी है। तो इस प्रकार से संगम स्थली की ओर आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से नीचे की ओर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और इस समय जो संगम स्थल है, वर्षा ऋतु होने के कारण दोनों नदियाँ उफान पर हैं। ऊपर से नदी बहुत शांत लग रही थी, लेकिन यहाँ पर नदी का दोनों नदियों का रौद्र रूप है। दोनों नदियाँ बड़ी तूफानी गति से बहुत तेज़ी से नीचे की ओर बह रही हैं और यहीं पर दोनों नदियों का संगम होता है। जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से निकलकर और जो मंदाकिनी है वो केदारनाथ से निकलकर इसी स्थान पर अर्थात रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और यह है संगम स्थली जहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। देखिए बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर कोई आसानी से स्नान कर सके, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ है, बहने का इसमें बहुत खतरा है। इसलिए संगम स्थल एकदम से खाली पड़ा हुआ है, एकदम से खाली पड़ा हुआ है। यह मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी में पानी कम रहता है और जो अलकनंदा नदी है वो बड़ी नदी है, तो उसमें पानी ज़्यादा रहता है। तो इस समय मंदाकिनी नदी का पानी जो है वो अलकनंदा नदी की तुलना में कुछ साफ है, क्योंकि जो बड़ी नदी है अलकनंदा उसका पानी मटमैला है। तो यह अलकनंदा नदी है। यहाँ पर नदी का बहुत ही भयंकर रूप है, भयंकर रौद्र रूप है। और यहाँ पर देखिए एक साधु महाराज जी हैं, ये पानी में कुछ ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कुछ सिक्के डाले होंगे, उसको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आग लगा देख रहा हूँ मैं किस प्रकार से पानी लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है यदि कुछ पाँव फिसल गया तो नदी में व्यक्ति समा सकता है। यदि जाएँ तो बड़ी सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए इस संगम स्थल पर इस समय जाना बड़ा खतरनाक है। और यह संगम स्थल
और जब मैं आया था तो इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरा था और वापस भी इन्हीं सीढ़ियों से होकर जाना है। और ये मंदाकिनी नदी है और उसके ऊपर बना यह पुल है और इसके बगल में ये बना हुआ घाट है। और इस प्रकार से ये माँ की मूर्ति आ गई। बहुत ही प्यारी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। मैं माँ को सत-सत नमन करता हूँ। मैं माँ को सत-सत नमन करता हूँ इस संगम स्थली पर। यहाँ पर शिव की मूर्ति आ गई है। यह शिव स्थली के साथ साथ नारद मुनि की तपस्थली भी है। यह शिव स्थली होने के साथ साथ नारद मुनि की तपस्थली भी है। यहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या की थी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर एवं देवर्षि नारद जी की तपोभूमि ऊपर है। अब हम उस मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। संगम स्थल पर जाने के बाद, स्नान करने के बाद इन सीढ़ियों से होकर रुद्रनाथ जो कि शिव के ही अवतार हैं उनका दर्शन करना पड़ता है। तो यह गेट है रुद्रनाथ मंदिर का, संगम स्थली रुद्रप्रयाग का। कितना सुंदर गेट बनाया गया है। और यह जो मंदिर है यह है रुद्रनाथ का पवित्र मंदिर। मैं भगवान शिव को सतत नमन करता हूँ। मैं भगवान जो कि हमारे आराध्य देव हैं उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। और इसका जो ग्रिल है वह लाल रंग का दिया हुआ है। और इस प्रकार से ये मंदिर के पुजारी हैं। जय हो। ये महिला जो गेट खोल रही है ये मंदिर के पुजारी हैं। मैं इनको भी नमन करता हूँ। और इस प्रकार से यह मंदिर के अंदर का भाग है। मंदिर का गर्भगृह है, मुख्य गृह है, जहाँ पर की जो काले रंग की मूर्ति रखी हुई है। और यह मूर्ति जो है भगवान शिव रुद्रनाथ की प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पर ही जितने भी भक्तगण आते हैं यहाँ पर शिव को पानी चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे तांबे का सामने नाग भी रखा हुआ है। तो आज मैं धन्य हो गया और आप भी धन्य होगे कि रुद्रनाथ जी के दर्शन करना बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन इतने निकट से रुद्रनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ये दमाऊ है, ये गढ़वाली वाद्य यंत्र है दमाऊ, जो विशेष पर्वों पर बजाया जाता है। ये अगल बगल मंदिर के बाह्य भाग में अंदर से चुनरियाँ लगाई गई हैं, कपड़े लगाए गए हैं। इस प्रकार से ये अंदर का मंदिर का भाग था। मंदिर के बगल में ही एक कॉलेज भी है, संस्कृत महाविद्यालय भी है, जिसमें विद्यार्थी संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। प्रांगण बहुत ही सुंदर, शार्प एंड सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। और बहुत ही बड़ा यहाँ पर वृक्ष है पीपल का। और सामने ये घंटियाँ लगी हैं जब हम क्या करते हैं रुद्रनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये महाविद्यालय, जिस संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहा था, उसमें प्रवेश करने से पहले इस मूर्ति के भी दर्शन कर लेते हैं। और इस मूर्ति को भी मैं, इस देवी को भी मैं सत-सत नमन करता हूँ। कितनी सुंदर मूर्ति है। जिस कलाकार ने बनाई होगी उस कलाकार को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, उसको सत-सत नमन करता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। और आगे ये बोर्ड आ गया है कि जिसमें लिखा है संस्कृत महाविद्यालय रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर यह संस्कृत महाविद्यालय भी चलता है मंदिर के ही प्रांगण में। यहाँ पर दूर दूर से आए हुए विद्यार्थी संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं इस महाविद्यालय में। और जो यह महाविद्यालय है एक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है। ये जो नदी आ रही है यह नदी मंदाकिनी नदी है। यह मंदाकिनी नदी ही है जिसने कि सन 2013 में भयंकर रूप दिखाया था और केदारनाथ में भयंकर रूप से हानि पहुंचाई थी। और केदारनाथ के आसपास का जो एरिया था उसी में इसी नदी ने उस समय तबाही मचाई थी। वो महीना चल रहा 13 जून का, 14 जून का। लेकिन इस समय नदी क्या है, उफान पर उतना नहीं।